जिन्होंने कल की वीडियो देखी, जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन किया था कल, इतना रिक्वेस्ट करने के बाद उन्हें ये लॉन्ग मिली बिटकॉइन की। साफ साफ देख लो, बिटकॉइन की लॉन्ग 101 160 के अराउंड बिटकॉइन को लॉन्ग करने बोला। प्रॉपर स्टॉप लॉस बोला, स्टॉप लॉस लगा लो $98,000 का। टारगेट 103 500, 105 500, 107 500। दो टारगेट फट गए। मैं दिखाता हूँ, प्रूफ दिखा दूँ पहले। ये तो हमारा इथेरियम फट गया। ये रहा बिटकॉइन का चार्ट। 5% का डायरेक्ट $5,000 का पंप आ गया बिटकॉइन में। ये अकेले बिटकॉइन की बात नहीं है, इसके तुरंत बाद मैंने आपको इथेरियम का चार्ट दिया। ये इथेरियम की लॉन्ग है। इतना क्लियर कोई नहीं बताएगा आपको। $2,000 का स्टॉप लॉस लगाओ। 2330 पहला टारगेट, 2380 दूसरा टारगेट, 2480 तीसरा टारगेट। ऑलमोस्ट तीसरा टारगेट भी हम टच करके आए। ये इथेरियम का चार्ट था। देख लो, कल 2200 की भी एंट्री मिली लोगों को। कल डंप आया था यहाँ पर, और देखो पूरा का पूरा 11% का पंप है। मेरी अपनी एंट्री देख लो, प्रॉफिट के साथ दिखा रहा हूँ। 2229 की एंट्री थी, 2418 के अराउंड मैंने पूरी बुकिंग कर ली। 84% 10x से बनाया। आप और भी ज़्यादा बनाए होगे अगर छोटा लेवरेज, हाइयर लेवरेज जो भी लिया होगा उस हिसाब से। ये पूरी ट्रेड फ्री में मिली। कितनों को मिली? 1100 लोगों को मिली। ये देख रहे हो, 1100 व्यूज़ हैं। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ज्वाइन कर लो। अभी भी देख लो, बॉटम के समय में कल और आज मैं जितनों को फॉलो कर रहा था, जिनको मैं लुकअप करता हूँ, वो भी नहीं लॉन्ग पकड़ पाए। वो भी डरे हुए थे वॉर की वजह से। लेकिन मैंने आपको स्विंग लॉन्ग ली, क्योंकि एज अ पर्सन हु ट्रेड्स द चार्ट, हमें चार्ट देख के लॉन्ग और शॉर्ट करना है रेदर देन न्यूज़। कल आपसे ये बात बोली थी कि मुझे चीज़ें बुलिश लग रही हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं बोली थी, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। सेल हो गया, बट मैं इथेरियम को लेके अभी भी बुलिश हूँ। मुझे लगता है इसने ना 2100 का लेवल क्रॉस किया है, टच किया है, जो कि मेरा एक टारगेट था, याद होगा। अगर ब्रेकडाउन इथेरियम करता है तो फिर कर देगा, ठीक। मेरे ख्याल से इसमें मैंने एक लॉन्ग की ट्रेड ली, जिसके एसएल बैक टू बैक लिए। बाकी अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे ख्याल से इसने बहुत परफेक्ट एक चीज़ बनाई है। अगर ये रीटेस्ट कंप्लीट होता है तो इथेरियम यहाँ से बहुत अच्छी रैली करने के मूड में मुझे लग रहा है, ठीक। अब देखा आपने, यही मैं बात आपको बता रहा हूँ कि इथेरियम को लेके मैं कंप्लीटली बुलिश था, मैं बिटकॉइन को लेके भी बुलिश था। ये कल की वीडियो है मेरी, कल की वीडियो सिर्फ। और आपने अगर इसको लाइक सब्सक्राइब कुछ भी किया होता, आपने सब्सक्राइब भी किया होता चैनल को, आपने टेलीग्राम भी ज्वाइन किया होता, आपको ये एनालिसिस फ्री में मिलती। जी हाँ, एक भी रुपया नहीं था। और इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैंने मार्केट को 108 500 पे अपने बंदों को, अपने भाइयों को शॉर्ट भी कराया था। याद हो अगर आपको, टेलीग्राम पे ही बोला था स्टेबल में आ जाओ, सारा पैसा हटा दो, बेच दो। और आज कल परसों मैंने लॉन्ग दी। मैंने कहा अब मार्केट में आने का टाइम है। इससे परफेक्ट आपको ट्रेड कहाँ मिलेगी? समझ में आ रहा? सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो। चलते हैं वीडियो में। सबसे पहली चीज़ देखते हैं क्या लग रहा है इथेरियम का, क्या लग रहा है बिटकॉइन का। सबसे पहले कल जब हमने बात छेड़ी तो हमने क्या बात छेड़ी थी कि मार्केट के सेटअप अच्छे हैं, सब चीज़ें सपोर्ट पे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में जनरली क्या होता है, एक न्यूज़ का आने का वेट कर रहे होते हैं। बैक टू बैक परसों नरसों से नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, ठीक। अब कल एक पॉजिटिव न्यूज़ आई, उसके बाद से बहुत तगड़ा पंप मिला। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करके बोला कि इन्होंने बात करी है, इजराइल और ईरान जो है सीज फायर अनाउंस कर रहे हैं। 6 से 12 घंटे 24 घंटे जो भी लगता है, ये वर्ल्ड पीस की ओर बढ़ेंगे। वॉर एंड हो रहा है, इसे 12 दिन का वॉर कहा जाएगा। और आप देखो, सब लोग खुशी खुशी वॉक अवे कर गए, एक्सेप्ट ऑफकोर्स द वीक लोग, जो लोग हैंडल नहीं कर पाए चीज़ों को और पैनिक कर गए और अपने बिटकॉइन बेच दिए, इथेरियम बेच दिया, जो भी था, कॉइन्स अपने बेच के निकल गए। और मैं इसीलिए बोलता हूँ, वॉर हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहे। हिस्ट्री उठा के पढ़ लो। कल परसों आपको एक एनालिसिस ईरान और यूएसए के पिछले 2020 वाले वॉर के बारे में बताया था कि ईरान ने मैक्स टू मैक्स जो भी किया, उसके बावजूद स्टॉक मार्केट यूएस का सोअर किया था और उठा था, ऑल टाइम हाई तक गया था भाई। और तब भी कुछ भी उतना बड़ा डंप नहीं देखने को मिला, ठीक। और आप देखोगे अभी भी लॉन्ग टर्म में देखें तो बिटकॉइन को लेकर मैं जो था, मेरी जो थिंकिंग थी, वो अभी भी सक्सेसफुल है। क्यों? मैंने आपको देखिए एक लेवल बोला है 93,000 का, 93, वो मैं डिनाई नहीं कर रहा, 93 का लेवल बोला। पर कल आपको लॉन्ग दी थी क्लियर कट। क्यों? मुझे बाउंस दिख रहा था। अब मेरे हिसाब से एक ही चीज़ है जो मुझे देखनी, वो है 106 के। और आप देखो लेवल कितना सटीक है। आज सुबह हम जो पंप किए ना मेरे भाई, आज जो हम पंप किए 106 तक गए थे।
एग्जैक्ट 106 और वहीं पे रुके हुए हैं। लेकिन ये जो वन सिंगल कैंडल है ना, ये दिखाती है बुल्स की पावर कि मार्केट में बुल्स किस लेवल पे हैं और वो पैसा लेके बैठे हुए थे। उन्हें यहाँ पर डर नहीं था, वो पैसा लेके ऑलरेडी बैठे हुए थे, उन्हें एंट्री करनी थी, बस सिर्फ एक न्यूज़ का देर था कि पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, वो एंटर करे। सपोर्ट के अराउंड मार्केट था। अगर किसी को नहीं मालूम, मैंने 98,000 पे भी बिटकॉइन की बाइंग करी थी, वो क्लोज कर दी हालांकि जल्दी। बट कल मैंने आपको सिर्फ ये बोला 100, 300 या 101, 300 के ऊपर मार्केट क्लोज करती है, बुलिश होगा बहुत ज़्यादा और फिर हम रेंज हाई की ओर जा सकते हैं। रेंज हाई से पहले एक रेजिस्टेंस है जो कि 106 के का है, तो वो देखो आपके सामने बनता चला आ रहा है। ठीक, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, टेलीग्राम पे ऐसे पड़ी होती हैं हमारी ट्रेडें। 8,500 क्यों है, इसको 9,000 कर दो यार, अपने बंदों को, अपने फैमिली को, सबको शेयर करो टेलीग्राम। आपको फ्री में आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। अगर आपको इससे भी ऊपर की नॉलेज चाहिए तो आप हमारे प्रो ट्रेडर से जुड़ सकते हो, जिसका पिंड मैसेज में लिंक लिखा हुआ है। कैसे जुड़ना है, आप बिंगेक्स पे भी अकाउंट बना सकते हो, वीक्स पे भी बना सकते हो। फिलहाल के लिए अब हम लोग रॉ एनालिसिस देखेंगे। चार्ट मैंने आपके लिए क्लियर कट नया बनाया है, ठीक, ताकि हम देख पाएँ, समझ पाएँ मार्केट कहाँ पे। लेट्स सी, सबसे पहले हमें यहाँ पर पूरे का एक फिबोनाची एनालिसिस कर लेना चाहिए। 0.5 का लेवल 93 के पे था, जहाँ मैंने आपसे बोला कि हम लॉन्ग बनाएंगे अगर मार्केट वो देता है तो। बट 93 इतना ऑब्वियस कर दिया ना लोगों ने, इतना ऑब्वियस कर दिया कि हर कोई ट्विटर पे क्रिप्टो के ऑब्वियसली इसका वेट कर रहा था। और मुझे बस यही फीलिंग थी कि हम फ्रंट रन करेंगे। फ्रंट रन का मतलब ये होता है लोगों को लगेगा कि उनकी एंट्री आ रही है, बट वो कभी आती नहीं, मतलब हम उससे पहले ही उठ जाते हैं। अब जैसे ये रैली यहाँ पे जहाँ पे भी स्टार्ट हुई, मैं इसको अगर ड्रॉ करके आपको आगे लाऊं, इसका फिबोनाची का गोल्डन पॉकेट एग्जैक्ट हमने टच किया और वहाँ से बाउंस कर गए। ये भी एक एनालिसिस का पार्ट था जिसकी वजह से मैंने आपको लॉन्ग की ट्रेड दी थी। अब जो करंट ट्रेड चल रही है, इसमें आपको बताता हूँ शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको लगता है मार्केट से आपसे एंट्री छूट गई है, और मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, वॉर लाइक सिचुएशन या जो कुछ भी है, मार्केट अगर लोअर हाइज बना रहा है तो रीज़न है। ठीक, अब आपको देखना यह है कि आप बेयर रहोगे या बुल बनोगे, वो आप पे डिपेंडेंट है। मैं एनालिसिस आपको बता के जाऊंगा, मुझे अगर ट्रेड मिलती है मैं आपको ट्रेड दे दूंगा, बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूं कि लोअर हाइज अगर मार्केट में बन रहे हैं इस तरीके से, ठीक, मान लो ये पहला लोअर हाई है, दूसरा लोअर हाई बना, अब ये तीसरा लोअर हाई पोटेंशियल हो, या फिर यहाँ पे ना हो, लोअर हाई मोस्ट प्रोबेबली शायद यहाँ कहीं पे बने, ऐसा कुछ बने, ठीक है, मोस्टली इन सब जगहों पे कहीं पे बने। अगर बनता है लोअर हाई तो दैट वुड प्रोबेबली मीन कि हम टॉप कर चुके हैं मार्केट में। ठीक, जैसे आपका ये पहले है स्ट्रक्चर, ये, और फिर हमारा कुछ इस तरीके का बने, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हम मार्केट टॉप कर चुकी है। बट मार्केट में लॉन्ग बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से अब लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी तभी बनेगी जब ये हाई, लोअर हाई, या फिर ये जो विक बनी थी 108,500 की, ये पूरी क्लियर क्लोजिंग नहीं हो जाती। मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए आज कल में कैंडल क्लोजिंग्स का, एंड दैट कैंडल क्लोजिंग वुड बी 106,900 के ऊपर। मेरे पास जो जोन है वो है ये वाला 106,821 का। इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग डेली की कैंडल देती है तो हम बहुत अच्छा भागेंगे, वरना मैं यही कहूँगा कि एक डेड कैश शॉर्ट कवरिंग थी, जिसकी वजह से मैंने आपको लॉन्ग भी दी थी। शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है, मार्केट में बहुत से लोग शॉर्ट लेके बैठे हुए हैं, तो हर कोई जब शॉर्ट लेके बैठेगा तो मार्केट इतनी ईजिली से नीचे नहीं गिर सकती। ठीक, अब जैसे मैं पूरे पंप का लूँ तो 0.5 लेवल आ रहा है 102,274 का। ठीक, अब मैं इसको 6 घंटे 4 घंटे किसी में भी करूँ तो मुझे एक डिप चाहिए होगी, बट डिप के लिए मेरे पास प्रोबेबल पाथ क्या है, कहाँ पे सपोर्ट है। देखो सबसे मजबूत सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो आपके सामने दिख रहा है, ये वाला यहाँ पर, ठीक, और इस तरीके का ये दिख रहा है, जहाँ पर शायद ये डिप करके होल्ड करता है अगर 103,800 तक, 104,600 तक, तो फिर से एक अच्छी डंप करने के बाद एक अच्छा पंप आप देख सकते हो मार्केट के अंदर। दूसरी चीज़ है 0.5 का लेवल है 102,200, तो वहाँ पे भी लॉन्ग देख सकते हो, गोल्डन पॉकेट 101,4। मैं ये कहूँगा कि अगर मार्केट आपको कुछ इस तरीके का दिखती है, लोअर हाई बनाता, मतलब हायर लो बनाता, यहाँ तक आके फिर कंटिन्यू करती है, तो आपको अच्छी एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वरना आपको ये भी मिल सकती है, छोटी ही मिले, क्या पता आपको छोटा सा डंप मिले आज शाम तक, और उस डंप के बाद हम कंटिन्यू करें इसको ब्रेक करने के लिए। मैं यहाँ पर अचानक से बुलिश क्यों साउंड कर रहा हूँ आफ्टर सेइंग, देखो यही है, मार्केट बदलती रहती है और आपको अपडेट रहना पड़ता है। जो अपडेट नहीं रहते वो आके गाली दे के चले जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में वैसे भी नहीं आता। देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, RSI का। मैंने आपको बताया ना कि बिटकॉइन ना डेली का RSI अपना सेट कर रहा था, और वो ऑलमोस्ट कहाँ तक गया, 37 तक चला गया। काफ़ी ज़्यादा RSI सेट है। अगर अभी ये रैली करना चाहे ना तो भाग सकता है, अगर ये एक और डिप देगी तो वो बायबल होगी, क्योंकि ये RSI अगर ओवरसोल्ड चला जाता है तो फिर इसमें एक और डिप आएगी। वो डिप मान लो 93 के 95 के वो सेंस बना रहा है कि मान लो 93 के हम आते हैं
तो आपका RSI भी सेट हो जाएगा, फिर उसके बाद एक अच्छी कंटिन्यूएशन हम अपसाइड कर सकते हैं। मेरा यही अनुमान है कि 93K की पॉसिबिलिटी को दिमाग में लेके ही अपनी ट्रेडें बनाओ, ऐसे ट्रेडें जिनका लिक्विडेशन 93 पे तो ना हो, ठीक। 4 घंटे की बात करते हैं, लेट सपोज 4 घंटे की अगर हम बात करें तो 4 घंटे में अभी RSI ओवर बॉट की टेरिटरी में तो पहुंचा नहीं है, और यहाँ पर RSI छोटा मोटा वो भी बना रहा है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर थोड़ा सा और मोमेंटम आ सकता है, और वो मोमेंटम प्रॉबेबली इस ट्रेंड लाइन का तीसरा टच भी बन सकता है, या फिर इस जोन से सप्लाई जो 107 से 108 800 के बीच की सप्लाई है वहाँ से रिजेक्ट करे। मतलब ईदर इट गोज, पहले तो जो नीचे के लेवल बताया, ईदर इट गोज सम मोर अप, फिर यहाँ से फिर नीचे गिरे, और फिर हो सकता है वो कंटिन्यू डाउनवर्ड 93 के 95 का हो। तो ये पूरी एनालिसिस बता दिया। अच्छा, अब इसको डिलीट करते हैं, ठीक। मैं इस पूरे चार्ट में एवरीथिंग को मैं डिलीट करूँगा। हर एक चीज़ को डिलीट करने का मेरा रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सब डिलीट किया, लेवल मार्क करते हैं, लेवल बाय लेवल गेम खेलेंगे। पहला लेवल रेंज का हाई, दूसरा आपका ये रेंज का लो था, ठीक। हमने रेंज के लो के बीच में डिविएशन दे दी, क्या रेंज के हाई के ऊपर डिविएशन देंगे? ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब ये, अब हमने नीचे के स्टॉप लॉस ले लिए, नीचे के लोगों को लिक्विडेट कर दिया, क्या हम ऊपर लिक्विडेट करेंगे लोगों को, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं? ये एक पॉसिबल सिनेरियो बनता है। क्यों बनता है? इसीलिए बनता है मेरे भाइयों, क्योंकि हमने नीचे के लोगों को लिक्विडेट कर दिया है। अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आएगी, बिकॉज हर कोई इस जगह पर शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और उसका लिक्विडेशन ऑलमोस्ट इसी के ऊपर होगा, इस एरिया के ऊपर, ठीक। तो वो जो रेंज कवरिंग आएगी उसको भी हमें ध्यान देना है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, वीकली की रेंजेस ड्रॉ करना सीखो, ठीक। अब वीकली की रेंज क्या है? पिछली वीक की रेंज मैं आपको ड्रॉ करके दिखा ही देता हूँ। वीकली की रेंज पिछले वीक का हाई ये है, पिछले वीक का लो ये है, ठीक। अब इस पूरे वीक में मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा जिसको कहते हैं हम 0.5, और अब मैं जाता हूँ डेली में। नाउ सी, ये जो हमारे पास बच रहा है फिबोनाची, इसका 0.5 लेवल क्या आ रहा है वीकली रेंज का? ये जो हमारी वीकली रेंज है इसका 0.5 आ रहा है 103,658। हमेशा ध्यान रखना 103,658 वाला लेवल, इस लेवल को मार्क और इसको एक सपोर्ट बना लो, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट भी किया है पीछे पास्ट में। ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा और सटीक करके नीचे कर लेता हूँ, ठीक। अब देखो, जो मैंने आपके लिए जोन निकाला ना, इस जोन को ध्यान में रखो, इस जोन को ध्यान में रखो। मार्केट रीटेस्ट कर सकती है इस जगह तक, ठीक। अगर ऊपर से नीचे आती है तो रीटेस्ट लॉन्ग बनेगा, एसएल इसके नीचे रहेगा, आपकी ट्रेड जो है वो इस तरीके से स्टार्ट होगी कि आपकी एक रीटेस्ट लॉन्ग बनेगी। मतलब मार्केट तो बुलिश है ना एक सिंगल कैंडल में, फिर ऐसे कंटिन्यू करेगा। अगर नहीं करता है तो ऊपर जाने दो, वीक की जो रेंज है इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लेके फिर नीचे आने दो, फिर वहाँ पे आप लॉन्ग बना सकते हो। ये दो प्लान आपके पास अभी बैठे हुए हैं। आपको मिडल ऑफ द रेंज में कोई ट्रेड लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मिडल ऑफ द रेंज में फंसे हो। यहाँ से आपको या तो इस लेवल पे लॉन्ग बनानी चाहिए या ऊपर शॉर्ट बनानी चाहिए, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। अब देखो, ये क्लीन चार्ट पे बताया, ऐसे ही मैं आपके लिए इथेरियम का भी कर देता हूँ, चलो साफ साफ, ठीक, ताकि आपको क्लियर कट पता चल जाए चीज़ें। अब ये इथेरियम रहा हमारा, इसको मैंने ड्रॉ किया था, और भाई 200 लाइक तो आप लोग करने से रहे। मैं तो वीडियो में भी बोलता हूँ, कल भी बोला, अब कल तो लोएस्ट लाइक आए, मतलब कल की वीडियो पता नहीं क्या, मैंने तो बोला 300 लाइक कर दो, तो लोग और कम करके चले गए। अच्छा, एक मिनट रुको, इसको डिलीट करते हैं। वीकली रेंज हम इथेरियम की भी ड्रॉ करेंगे, राइट। और इथेरियम की वीकली रेंज ड्रॉ करते हैं अगर हम, तो ये वीक हाई, ये वीक लो, लेट्स सी, ओके, ये वीक लो, और हमारा 0.5 का लेवल, लेट्स सी 0.5 का लेवल, ओके। नाउ गो टू द डेली। अब देखते हैं ज़रा इस चार्ट को, ठीक। जब हम 50% पे आते हैं इस पिछले वीक के, तो ये 50% कोइंसाइड करता है इंटरेस्टिंगली एक ऐसे जोन से जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बना है। गौर से देखना, ये 50% का जोन 2398 के अराउंड पड़ रहा है, और यही 2380 2400 एक अच्छा रेजिस्टेंस भी था जो टूट गया है। क्या ये नीचे आके हम रीटेस्ट कर रहे हैं इथेरियम में? क्या हम नीचे तोड़ के रीटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ से हम कंटिन्यू डाउनवर्ड करेंगे? ये एक थ्योरी पॉसिबल बनती है, और अगर डाउनवर्ड करेंगे इस बार, तो इस बार हमें 1800 से 1900 की रेंज आराम से इथेरियम में मिल सकती है। ओके, मेरी बात समझे। दूसरे केस क्या है, या तो डेली क्लोजिंग सस्टेन करे अबव 2400, यानी कोई भी दिन का क्लोजिंग 2400 हो जाए, या वीकली क्लोजिंग भी हो जाती है ना। मैं आपको टुडे की कैंडल दिखाऊं, कितनी बढ़िया हैमर बनी है,
3 डे या फिर वीकली कैंडल भी दिखाऊं तो वीकली भी सही है, बट वीकली में सेलर ज़्यादा है मुझे दिख रहा है। ठीक, तो मैं डेली में जाऊंगा, मैं कोशिश ये करूंगा कि डेली की कैंडल जो है वो स्ट्रांगनेस दिखाए। मतलब मेरे पास अब एक ही जोन है, मैं इथेरियम में ज़्यादा नहीं देख रहा, मैं बस ये देख रहा हूँ यहाँ से इथेरियम को होल्ड करना है, कुछ भी करके 2400 के ऊपर होल्ड करेगा तो ये आएगा मिनिमम। मैं बता रहा हूँ पिछले वीक का हाई क्या था, ये था, और ये 2662 2680 तक आराम से जा सकता है। तो आपकी जो ट्रेड बनेगी वो फ्री ट्रेड बनेगी। यहाँ 2434 से ये पूरा 10% की जो ट्रेड है ये फ्री ट्रेड है, ये आपको पकड़नी ही चाहिए। ठीक, दूसरा इसके जस्ट नीचे भी बनेगी, वो आप डिसाइड करोगे 4 घंटे में वीकनेस है किस तरह से ट्रेड चल रही। ठीक, अब बात करते हैं सोलाना की। राइट, अब सोलाना की बात करेंगे तो भाई सोलाना का US डॉलर का चार्ट है, ये रहा। राइट, अब सोलाना में हम देखते हैं, ये वाली ट्रेड तो है नहीं सोलाना की। मैंने कल टेलीग्राम पे कोई एक ट्रेड दी थी, मैंने आपको बताया भी था कि सोलाना क्यों बुलिश है। एक मिनट रुकिए, इसी पे आपको मिल जाएगा सोलाना, यहीं शेयर किया है, ये रहा। सोलाना शुड बाउंस हेयर। 134 पे सोलाना था, गौर से देख लो, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। 130 मैक्स गया शायद मेरे ख्याल से, 130 129 134 पे सोलाना था। मैंने आपसे बोला सोलाना यहाँ से फट सकता है। सोल अभी 144 चल रहा है और ये गया मैक्स था 126 तक, 132 या 134 पे मैंने आपसे बोला। ठीक, 134 से देखते हैं, लेट्स सी कितना उठा, 10%, 9.5% उठा। ठीक, अब इसी के बाद मैंने आपसे हाइप बोला। हाइप क्यों बोला, मैंने आपको ऊपर हाइप का शॉर्ट दिया था। अब हाइप जब नीचे गिरा तो मैंने आपको उसका लॉन्ग दिया, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 36 तक आया था, कहाँ तक आया था, सॉरी हाइप आया था आई थिंक 31 आया था। मैंने आपको 32 से 28 के बीच में बाइंग बोली थी हाइप की। मेरे शायद टेलीग्राम ट्विटर पे पड़ी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। हाइप की बाइंग आई थिंक पड़ी होगी, मैं ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, कल से कर भी रहा हूँ। मैं आपको इसमें हाइप दिखा सकता हूँ, मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। ओके, ये रहा। ठीक, ये देखो, हाइप हैज़ ऑलमोस्ट रीच्ड माई टारगेट फ्रॉम द फर्स्ट ट्वीट। ठीक, होप सो वी सून रिबाउंड एंड एट मैक्स आई एक्सपेक्ट 28 लेवल टू होल्ड। मैंने बोला यहाँ से मार्केट को उठना चाहिए रिबाउंड, बट एट मैक्स मैं $28 का लेवल जो है मान के चल रहा हूँ। इफ़ यू फॉलोइंग मी, आप $44 पे बाय नहीं करते, आपको ये 27% के डिस्काउंट में मिलता। डिस्काउंट के बाद 33 पे तो मैंने चार्ट ही डाला था कि यहाँ से रिबाउंड करेगा। 33 से अगर आप देखोगे तब भी अच्छा खासा पंप हाइप में आ गया। सिर्फ 33 से देखोगे तो ये पंप करके 15% पंप हुआ, यहाँ 37 पे 12% 12.5% पंप किया। आप पिछले दिनों की मेरी एनालिसिस देख लो, पिछले दिनों के चार्ट देख लो, आपको विश्वास हो जाता है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीक्स पे हमारी रेफरल लिंक से अकाउंट बनाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। वीक्स पे ट्रेड करो और जो भी ट्रेड करते हो आपको उसका फ़ायदा ऐसे मिलेगा कि आप वीक्स की UID इस कॉन्टैक्ट पे भेजोगे, आपको हमारे प्रीमियम VIP ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जिसका नाम है प्रो ट्रेडर। अगर आप यही काम बिंगेक्स के साथ भी करते हो, बिंगेक्स पे भी हमारी रेफरल लिंक से साइन अप करते हो तो आपको बोनसेस तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको हमारे प्रो ट्रेडर ग्रुप से भी जोड़ा जाएगा। तीसरी चीज़ ये है, वीक्स पे साइन अप करने से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं रिवॉर्ड्स ऑलमोस्ट $40,000 के। तो ये जो रिवॉर्ड्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे इन द लॉन्गर टर्म और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे मेरे ख्याल से। ठीक, तो यही एक चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप आपको अच्छी लगती है। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।